जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। मैं आज आपको बताऊंगी महालक्ष्मी का डोरा कब लिया जाता है, इसका व्रत कितने दिन रखा जाता है, कितने दिन पूजा की जाती है, यह व्रत कब आता है, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्नान करके 2 दुने या सकोरे में ज्वारे बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत से 16 तार का एक डोरा बनाया जाता है। डोरे की लंबाई इतनी लेते हैं कि आसानी से गले में पहन सके। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर 16 गांठें लगाएं और हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन सवेरे स्नान करने के बाद पूर्ण श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं का आटा लेकर उससे 18 मिट्ठी पूड़ियां बनाई जाती है और आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखा जाता है और दीपक में एक घी की बाती रखते हैं और शेष 2 पूरी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखते हैं। अखंड ज्योति का एक दीपक जलाना होता है, अलग से जलाते हैं। पूजन के पश्चात इन्हें 16 पूरी को सिवाइयाँ खीर या मीठे दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। 16 पूरियों को पति पत्नी और पुत्र को ही खानी चाहिए, किसी और को नहीं देनी चाहिए। मिट्टी का एक हाथी बनाएं कुम्हार के घर से, जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी होनी चाहिए। शाम के समय जिस स्थान पर पूजा करते हैं उसे गोबर से लीप कर या पोछा लगाकर पवित्र कर ले। रंगोली बनाकर उस पर पाटा रखकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को बिठाएं। तांबे का एक कलश लें, जल भरें, पाटे के सामने रख दें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अंबीर, अक्षत, हल्दी, मेहंदी, टिक्की, सुर्खियाँ, दोबड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, पूजा की सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मावे की मिठाई, मौसमी फल, पंचामृत इत्यादि रखते हैं। केले के पत्तों की झांकी बनाकर संभव हो तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पाटे पर 16 तार वाला डोरा और ज्वारे रखते हैं। फिर विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करके कथा सुनकर आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहना या भुजा पर बांधा जाता है। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भोजन कीर्तन किए जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल हाथी को जलाशय में विसर्जित करके सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दी जाती है। सामान्यतः यह व्रत 16 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। फिर श्री महालक्ष्मी जी की असीम कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है और कम समय में भी उद्यापन किया जाता है। लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक पूरा करना चाहिए। यदि परिस्थिति वर्ष 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर पा रहे हो तो व्रत को आगे भी किया जाता है और जब तक उद्यापन ना हो व्रत तब तक करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा हवन पूजन करवाना चाहिए। पूजन की तैयारी कर ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार पूजा करें, कथा सुने, आरती करें, 16 जोड़ों को भोजन करावें। पूजन के समय मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को बिठाएं और ज्वार के सामने 17 नारियल और सुहाग कुंडे की 17 टोकरी रखें, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं और रुपए रखें। इसमें से एक टोकरी लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। उनके साथ साड़ी, ब्लाउज, भगवान के धोती कुर्ते संकल्प करें और 16 जोड़ों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद पुरुषों को पूजन में रखे नारियल और रुपए देकर तिलक करें और महिलाओं को सुहाग कुंडा दक्षिणा के साथ दें। पंडित को धोती कुर्ता व दक्षिणा दे। सबको भोजन कराने के बाद समय मीठी पूरी को खीर और मीठे दही के साथ खाएं। दिन में नमक नहीं खाना चाहिए। रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरी रात अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। प्रातः काल हाथी, फूल, पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जित कर दें। शेष बचे हुए सुहाग कुंडा लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र, नारियल, धोती, कुर्ता अपने सास ससुर अथवा किसी बड़े बुजुर्ग को देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे कहिए।
तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद मुनि से कहा था। नारद जी ने कहा कि इंद्र पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके दो रानियां थी, एक का नाम चिल देवी और दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे हुए थे। वहां से उनकी दृष्टि समंदर के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर राजा अति प्रसन्नचित्त होकर चोल देवी से बोले, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन में भी ले जाने वाला एक बगीचा बना दूंगा। राजा के वाक्यों को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तब राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े समय में ही वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फल फूलों से और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी और शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। बाद में राजा भी एक मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन यह शुक्र उसी मार्ग से निकला जिस मार्ग में राजा खड़ा था। अब राजा श्रम से सिर झुकाकर आगे घनघोर जंगल में चला गया। उस घोर मन में राजा एकाचित होकर उस शुक्र को ढूंढने जा रहा था। वहाँ एकाएक शुक्र से सामान हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण लगते ही शुक्र अपना अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोले, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुक्र योनि से मुक्ति दिला दी, बड़ी कृपा की। अब मेरा हाल सुनाइए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं स्वर ताल में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व का श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर शुक्र होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तो शुक्र की योनि से छूटकर फिर से गंधर्व योनि में प्राप्त करेगा। अतः महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुक्र योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी का व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुए त्यों ही एक बटुक बालक संभल मार्ग का भोजन लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो बटुक बोले, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर समय घोड़े पर सवार हो जल लेने चले गए। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो समय भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है और इनकी कथा कह रहे थे। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि और फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत करवाओ, किंतु नास्तिकों के समान यह व्रत कभी ना कहना। तो बटुक समय पानी पीकर और घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री इकट्ठी करके राजा से व्रत करवाया। बाद में वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आता देखकर पुरवासियों ने तुरंगी बाजे नगाड़े बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावे से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में डोरा बंधा देखा। इस
पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने के लिए यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चील देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष के बाद महालक्ष्मी जी के दिन चील देवी के महल में बाजे व नगाड़ों का शब्दनाद हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी जी के व्रत का ध्यान आया। वह बटुक से कहने लगे, अरे आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, मेरा डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़ जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो और कहने लगा, आज मैं चील देवी के साथ ही पूजा करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तब ही लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी जी ने चोल देवी को श्राप दिया, तुम शुक्रमुखी हो जा और मंगलपुर कोल्हापुर हो जा। तब से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चील देवी से महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद वृद्धा ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग लो। चील देवी ने कहा, हे सर्वेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे, आपको घर आप कभी न त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने, उनको भी आप मनवांछित फल देना। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चील देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली गई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने एक न मानी। चोल देवी ने वहाँ का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछकर, यह दिव्य रूप धारण स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चील देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवता नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयोग देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा नदी पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में से उत्तम व्रत माना गया है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम इस व्रत को करो। उससे करने से महालक्ष्मी धन धान्य आयु यश पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया, आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मानो कामना की सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। जो स्त्रियां श्री माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है, उनके घर में धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती है। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।